ब्रह्म कमल एक दुर्लभ और पवित्र फूल जो हिमालयों की ऊंचाइयों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है। यह हिंदू धार्मिक ग्रंथों में एक विशेष स्थान भी रखता है। माना जाता है कि ये फूल स्वयं ब्रह्मा ने बनाया है। इसके फूल साल में एक ही बार खिलते हैं, वो भी रात के समय। इसीलिए इसे रात की रानी भी कहा जाता है। इसके फूल का खिलना एक शुभ संकेत और एक सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। आयुर्वेदा में भी ब्रह्म कमल के औषधीय गुणों का उल्लेख है। ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राज्य फूल है। इसे हिमालय की सबसे ऊंचाई वाली जगहों पर पाया जाता है। इतनी सारी विशेषताएं तो हमने जान ली। अब हम बात करेंगे इसके प्रोपोगेशन की, मतलब इसे हम कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसके क्या केयर और टिप्स है, हम सॉइल में या पानी में इसे कैसे लगा सकते हैं। तो नमस्ते, आज है एपिसोड 11 ऑफ 20 डेज चैलेंज का। जैसे कि मैंने बताया, आज हम बात करेंगे कि हम ब्रह्म कमल को कटिंग से कैसे लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हो ये जो एक कटिंग है जिसे मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत क्यूरियस थी। ये कटिंग मैंने 1 महीने पहले ही लगाई थी और मैं देखना चाहती थी कि इसकी रूट्स आई है या नहीं। पर जब मैं इसे निकाल रही थी मुझे तभी समझ में आ गया कि इसमें रूट आ चुकी है, क्योंकि ये आसानी से निकल नहीं रहा था। अगर इसमें रूट नहीं आती तो ये आसानी से ऊपर ही निकल जाता। तो मैंने इसे हल्का प्रेस करके निकाल लिया और अब आपको दिखाती हूँ मैं इसके रूट्स। ये बहुत वाटर सेंसिटिव होता है, तो इसमें आप पानी का ध्यान रखें। मैंने बस एक पत्ता ही लगाया था। आप देख सकते हो इसमें रूट डेवलप्ड हो चुकी है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये रूट्स ही है। इसको मैं भी वॉश नहीं करने वाली हूँ दिखाने के लिए, बट आप समझ सकते हो कि ये रूट्स है। मैं इसे वापस उसी की जगह पे लगा दूंगी ताकि ये डिस्टर्ब ना हो और ये फिर से कटिंग मेरी ख़राब ना हो। इसके लिए आप सॉइल मीडिया वेल ड्रेन ही लें और ऐसा पॉट लें जिसमें ये पानी आसानी से निकाल दे, ताकि और वाटरिंग का इशू ना हो। जब हम बाहर गए थे तो मुझे ये थोड़ा सा लीफ मोल्ड दिख गया था। ये अभी कंपोस्ट नहीं हुआ है, बट जब मैं लेके आई थी तो इसमें थोड़े कीड़े वीड़े थे, तो मैंने इसे धूप में रख दिया था। अभी मैं कटिंग लगाने के लिए जो पॉट लिया है उसमें मैं बेस में यही सेटल करूँगी। अगर आपके पास हो तो आप इसे डाल सकते हो। जब तक कटिंग प्लांट बनेगा ये लीफ मोल्ड अच्छे से कंपोस्ट हो जाएगा और मुझे एक्स्ट्रा कंपोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने वो बेस में डाल दिया। अभी सॉइल मिक्स बनाने के लिए मैंने लिया है 40% गार्डन सॉइल, 20% सैंड, 10% कोकोपीट और 10% परलाइट और थोड़ा सा फंजीसाइड। अगर आपके पास परलाइट ना हो या कोकोपीट ना हो तो आप मिक्स कर सकते हैं। बस कोकोपीट से थोड़ा मिट्टी का टेक्सचर हल्का हो जाता है, इसलिए मैंने वो ऐड किया है। इसे आप अच्छी तरह से मिला दीजिए क्योंकि सारा मिश्रण जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। और मैंने थोड़ी सी नीम खली भी ऐड की है इसमें। इस पॉट को मैं पूरे इस मिट्टी से भर लूँगी और फिर मैं इसमें लगाऊंगी कटिंग। ये देख रहे हो कितनी बड़ी स्टीम है। ये क्या किसी खजाने से कम है? आपको अगर किसी प्लांट की कटिंग मिल जाती है, चाहे आप पूछ कर लाओ या फिर चाहे आप नर्सरी से लाओ या फिर चाहे आप चोरी करके लाओ, बट अगर वो ग्रो हो जाती है तो वो जो खुशी का अनुभव होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है। अगर यकीन ना माने तो आप खुद किसी प्लांट की कटिंग ले आइए और उसे ग्रो करिए, फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ब्रह्म कमल की कटिंग ये जब मेरे हस्बैंड गए थे बाहर घूमने तब उन्हें दिखा तो ये लेकर आए और मैं इतनी खुश हो गई तो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। बट जैसे मैंने कहा कि ये एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है, तो अगर आपको भी कहीं दिखे तो आप इसकी एक पत्ती ले आइए, काफ़ी है। ये उससे ही रूट ग्रो कर लेगा। अब मैं बात करती हूँ इसके प्रोपोगेशन की। तो आप इसकी कटिंग ले सकते हैं। आप इसका आधा पत्ता लीजिए, पूरा पत्ता लीजिए, या फिर आप इसे स्टेम के साथ ही ग्रो करिए। ये हर तरह के कटिंग से लग जाता है। मैं सोच रही थी कि इसका पूरा पत्ता ही मैं काट डालूँ, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी 2 प्लांट इसके हो चुके हैं। एक तो मैं नर्सरी से ही लाई थी और उसका आधा पत्ता कट करके मैंने दूसरे इसमें लगाया था जो मैंने अभी बताया, और एक मैंने शॉर्ट में भी अपलोड किया था जब वो ग्रो होने लग गया था। तो इसको मैं आधे से ही कट करूँगी और इसी को मैं बताऊँगी कि कैसे लगाना है। ये स्टेम से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। इसका सॉइल मीडिया मैंने ऑलरेडी बता दिया है। कटिंग के लिए आप सेम यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ मिट्टी में लगा सकते हो। बस उसमें सैंड मिक्स कर लेना ताकि वो वेल ड्रेन बन जाए, और उसका पॉट भी ऐसा ले जिसमें ड्रेनेज होल हो।
इसकी रूट बहुत नाजुक होती है तो उसमें फंगस लग सकता है, तो उसमें पानी का आप ध्यान रखें। जब मिट्टी सूख जाए, अगर उसमें कोकोपीट है तो कोकोपीट जल्दी से नहीं सूखता है, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर की 2-3 इंच की सॉइल सूख जाए तो आपको पानी देना है। आप एक स्टिक लीजिए और उसे मिट्टी में डिप करके देखिए। अगर आपको पूरा ड्राई दिखे तभी आप इसमें वाटर करें, नहीं तो आपकी कटिंग जल जाएगी। ये मैंने एक पॉट लिया था बट ये कटिंग के लिए काफ़ी छोटा था, तो फिर मैंने इसे चेंज कर दिया क्योंकि पॉट के हिसाब से कटिंग बहुत बड़ी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि इसमें तो नहीं लग पाएगा। मैंने ट्राई किया बट सोचा कि चलो बड़ा ही पॉट ले लेते हैं, क्योंकि अभी वैसे भी विंटर आने वाला है। तो ये जितने भी अभी मैं प्लांट्स लगा रही हूँ कटिंग से, इन्हें मैं रिपोर्ट नहीं करूँगी। और आप ऐसा ही पॉट चुने जिससे आपको भी रिपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, और आप सॉइल मिक्स भी वैसा ही बनाएं, क्योंकि विंटर में थोड़ी प्लांट की ग्रोथ भी स्लो हो जाती है और इसे शिफ्ट करना एक जगह से दूसरी जगह इसके लिए थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। और ये जो लिए है मैंने, ये ज़्यादा बड़े गमले नहीं लिए हैं, छोटे छोटे हैं, कुछ 6 इंच के, कुछ 3 इंच का है। और अभी जो लगा रही हूँ वो एक 4 इंच का है। ये 4 महीने तक तो रूट बाउंड नहीं होगा, रूट ज़रूर आ जाएगी, इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी, बट ये 4 महीने तक रूट बाउंड नहीं होगा। अगर होगा तो तब तक स्प्रिंग का समय आ जाएगा और मैं इसे आसानी से रिपोर्ट कर सकती हूँ, बट ये तब तक काफ़ी अच्छे से चल जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हो एक जो कटिंग की थी वो मैंने लगा दी है। अब ये जो बड़ा पॉट था जिसमें मैंने सॉइल मिक्स लिया था, उसमें मैं स्टेम कटिंग लगाऊंगी। इसको मैंने 45 एंगल से कट कर लिया था। इसमें मैंने फंजीसाइड ऑलरेडी डाला हुआ है, तो इसमें एलोवेरा लगाने की मुझे कुछ ज़रूरत नहीं लगी। और आप देख सकते हो कि ये कुछ पत्तियाँ उसकी बेंड हो चुकी है, झुक गई है, क्योंकि वो बीच में से टूट गई है, तो उसको मुझे कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि ये गिरे ना और कटिंग हिले नहीं। इसकी कटिंग लगाते वक्त कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। वैसे बीच बीच में मैं टिप्स शेयर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं 1 बाय 1 बता देती हूँ। पहले बात कर लेते हैं इसके सॉइल की। तो सॉइल मीडिया जैसे कि मैंने बताया थोड़ा हल्का ले, क्योंकि अगर आप रूट देखना चाहते हो तो फिर उसके लिए हल्का मीडिया ले। अगर आप सिर्फ मिट्टी में लगाओगे तो वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और अगर आप पानी देना भूल जाओगे तो उसकी मिट्टी पत्थर जैसी बन जाएगी, जो इस प्लांट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगी। अगर आप कोई गमला या कंटेनर लेते हो तो प्लांट और लीफ के हिसाब से ले, और याद रखें जब कोई गमला ले तो उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए। अब बात करते हैं पानी की। तो इसमें आप पानी तभी दे जब इसकी सॉइल ड्राई हो जाए। अगर आपने कोकोपीट मिलाया है तो स्टिक आप डिप करके देखिए। अगर आपको लगे कि इसकी मिट्टी सूख गई है तभी आप इसे पानी दीजिए। इसे आप रूट आने तक शेडेड एरिया में रखें, या ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। इस प्लांट को धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप इसे डायरेक्ट लाइट में रखोगे तो इसकी पत्तियाँ जल जाएगी और आपकी कटिंग भी ख़राब हो सकती है। तो या फिर आप शेडेड एरिया में रखें या फिर इनडायरेक्ट लाइट में रखिए। बात करते हैं इसके कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र की। अगर आप कटिंग लगा रहे हो तो अगर आपके पास कोई कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र नहीं होगा, अगर आप नहीं देते हो तो फिर भी इसकी रूट्स डेवलप्ड हो जाएगी और ये प्लांट भी बन जाएगा। जब इसका ग्रोइंग सीजन आएगा तब आप इसे कंपोस्ट दे सकते हो। इस पौधे को अगर आप कटिंग से लगाते हो तो जब ये प्लांट मैच्योर हो जाएगा, थोड़ा लंबा घना हो जाएगा, तभी इसमें फूल आना स्टार्ट हो गए। तो इससे आप ये अपेक्षा मत करना और डीमोटिवेट भी मत होना कि इसमें 2-3 साल हो गए और फूल नहीं आए। इस प्लांट की आप अच्छे से केयर करिए और वेट करिए फूल आने तक। तब तक मैं आपके साथ अपडेट शेयर करती रहूँगी। जब भी ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा, इसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएंगे, मैं आपके साथ अपडेट ज़रूर शेयर करूँगी और इसकी केयर टिप्स भी और शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।